भाई जैक्सन आओ वो रखे उसको चलो एक बार गया था तुम्हारे फिर भी दोबारा वीडियो आ गया क्यों लाइफ में जो खास है ना तो लाइसेंस से पर आपसे क्या हेलमेट नहीं पाया फिर क्या हेलमेट जाना यार क्या मसला है? कोई बात नहीं, हेलमेट तो देखो ना, अब पूरा उठाओ जो मर्जी करो जो कुछ है, लेकिन पूरा हेलमेट जो है निकालो निकालो गाड़ी का करा तो आप वीडियो पापा की बड़ी लो लो यार शॉर्ट्स मुझे भेज देना, हम भेजेंगे बस ये मेरे है तो जिम्मेदारी नहीं है बस मोबाइल दे दे ना दे दे ओए शफीक इधर आ अप्लाई बोलो जी सर याद नहीं रहा चलो बाइक आप सभी इस समय हमारा फेसबुक पेज देख रहे हैं और मैं आपको बताऊं कि आप देखेंगे कि इस समय पुलिस लाइन के पास जो है ट्रैफिक विभाग की तरफ से एक स्पेशल ड्राइव चलाई गई है और लगातार पिछले 3-4 दिनों से इसी तरह से ये जो है ड्राइव चलाई जा रही है और यहाँ पर जो भी गाड़ियाँ हैं उन्हें भी यहाँ पर रोका जा रहा है, उनके लाइसेंस जो है वो चेक किए जा रहे हैं और पकड़ा जा रहा है। यहाँ पे DTI साहब जो है यहाँ पर खुद यहाँ पर चलान जो है आपको काटते हुए जो वो नज़र आएंगे। MY खान साहब यही यहाँ पर है और देखिए ये डिजिटल तरीके से आप चलान जो है वो काट रहे हैं और यहाँ पे आप देखिए किस तरह से यहाँ पर नाका लगा हुआ है। यहाँ पर जो ट्रैफिक नियम हैं उनको तोड़ने वालों के खिलाफ ये नाका है और यहाँ पर ये चलाया जा रहा है। मेरे साथ मेरे जर्नलिस्ट भाई हैं। भाई क्या बताएंगे, ये ट्रैफिक विभाग की तरफ से नाका लगाया गया है, कितना बढ़िया काम है ये? देखो जनाब, पिछले 2 दिन पहले जो है यहाँ पे मंडी के एरिया में यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, 2 बच्चों की डेथ हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस को हम मुबारकबाद पेश करते हैं और साथ ही साथ इनको हम एक एडवाइस देंगे। ये नाका मंडी के अंदर नहीं बल्कि जो है जितना भी इनके पास जितना भी एरिया आता है ये वहाँ पे ये नाके लगाएं। जम्मू कश्मीर पुलिस भी जो है इनके साथ कोऑपरेट करे, जितना हो सके जितना भी स्टंट करते हैं, जितने भी इलीगल एक्टिविटीज है जो है बहुत आसानी से रुक सकती है। अब लगातार जैसे आपने बताया कि एक्सीडेंट हुए हैं, कल यहाँ पे 2 बच्चों की मौत हो गई, लगातार एक्सीडेंट बढ़ रहे हैं और खासकर ये जो एरिया है ये एक हॉस्पिटल की तरफ जो है GMC की तरफ रोड जाती है, साथ में ही पुलिस लाइन है, एक भीड़ भाड़ का ये इलाका है और यहाँ पर ये नाका जो लगाया गया है, कितना इसको अहम मानते हैं आप? ये बहुत ही बढ़िया काम है ट्रैफिक पुलिस का और साथ ही साथ मैं आपको एक आपके चैनल के माध्यम से एक मैं डिस्ट्रिक्ट पुलिस के जो ऑफिसर हैं रिक्वेस्ट करूंगा, यहाँ पे पुलिस के नाका भी होना चाहिए, कम से कम 3 या 4 बंदे पुलिस के यहाँ पे होने चाहिए। यहाँ पे जो है इलीगल एक्टिविटीज़ भी नहीं होनी चाहिए। लाइक मैं आपको बताऊँ कि यहाँ पे
लोग गाड़ी को यहाँ पे पार्क कर देते हैं, उसकी वजह से भी जो है एक्सीडेंट यहाँ पे हो सकता है। लेकिन ट्रैफिक पुलिस ने जो है एक अच्छा इनिशिएटिव लिया है और हमें उम्मीद है कि जिस तरीके से ये नाके लगा रहे हैं आने वाले टाइम में एक्सीडेंट जो है कम हो सकते हैं। बिल्कुल, तो एक्सीडेंट को कम करने की ये एक उम्मीद है। काजी साहब क्या बताएंगे इस नाके के बारे में आप? देखिए, परसों एक एक्सीडेंट हुआ है यहाँ रजौरी में, 2 नौजवान हैं, उनकी मौत हुई है। कल से जो है ट्रैफिक पुलिस ने सिर्फ जो फोकस अपना है वो बाइक्स के ऊपर रखा है, क्योंकि पहले ये होता था कि फ़ोटो खींच के चलान इनको दे दिया जाता था, 5-5, 7-7 चलान होते थे तो कोई भी देखता नहीं था। लेकिन अब इन्होंने यहाँ पर इनको फिजिकली रोक कर और गाड़ियाँ सीज कर रहे हैं। सारे जिनके पास डॉक्यूमेंट नहीं है उनकी गाड़ियाँ सीज करें, जिनके पास लाइसेंस नहीं है उनकी गाड़ियाँ सीज कर, जिनके पास हेलमेट नहीं है उनकी भी गाड़ियाँ जो है सीज की जा रही है। ये हमारे सामने स्कूल की बसेस जा रही हैं, इनको कोई चेक नहीं किया जा रहा, यहाँ पे बच्चे होते हैं, आपको लगता नहीं कि इनको भी रोकना चाहिए था? बिल्कुल, इनको भी रोकना चाहिए, इनकी सीटिंग कैपेसिटी देखनी चाहिए। उसके बाद लाइसेंस तो इनके पास होते हैं, मगर सबसे बड़ी बात है सीटिंग कैपेसिटी इनकी देखनी चाहिए। उसके बाद जो इलीगल गाड़ियाँ जिस तरीके से स्कूल के साथ चल रही हैं, प्राइवेट गाड़ियाँ, इको होगी, वैन होगी, उनको भी देखना चाहिए, क्योंकि 7-8 सीटिंग कैपेसिटी होती है, 12 से 13 बीच में बिठाए होते हैं, वो भी एक गैर कानूनी है। क्योंकि अगर आप देखें तो स्कूल बसेस जो हैं वो स्कूल्स के लिए होती हैं और उसके साथ साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिनके अंडर्स जो है वो ये स्कूल बसेस चलती हैं। लेकिन अगर इलीगली इस तरीके से देखा जाए तो बहुत सारी चीज़ें हैं। जिस तरीके से आप देखें यहाँ पे ये गाड़ी है, ये भी नो एंट्री में आई है, अगर वो चीज़ें हम देखें तो पूरी तरीके से काबू नहीं पा सकती। जिस तरीके से ई रिक्शा है, उनके लाइसेंस नहीं है, ड्राइवर माइनर हैं, छोटे छोटे बच्चे चलाते हैं, एक्सीडेंट भी होते हैं हर दिन। अगर आप देखा जाए तो इस तरीके से जो ट्रैफिक पुलिस ने कल से एक इनिशिएटिव लिया है, यहाँ नए एसओ और DTI आए हैं, बहुत अच्छा स्टेप है। क्योंकि हम यहाँ खुद देख रहे हैं कि ये यहाँ पर हर एक गाड़ी, बाइक हो चाहे दूसरी गाड़ी हो, जहाँ पर इनको लग रहा है, डाउट लग रहा है कि इसके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं हो रहा, उसको रोक रहे प्रॉपर तरीके से और पूरी चेकिंग कर रहे हैं। चलिए, पूरी चेकिंग हो रही है और हर जगह नाका जो लगाया जा रहा है। मैं आपको DTI साहब से भी मिलाऊंगा और उनसे भी बातचीत करेंगे कि इनका क्या कहना है। सर, जैसे ये नो एंट्री में गाड़ी आ गई और यहाँ पर स्कूल की बसेस हैं, इनको भी सर चेक करना चाहिए, क्या आपको लगता है? और किस तरह से आपके नाके जो है वो चल रहे हैं? हमारे रोज़मर्रा के नाके चलते हैं यहाँ पे सिटी के अंदर। नो एंट्री है, जैसे सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक। उसमें जो भी गाड़ी जो लोडेड गाड़ी है, जैसे ट्रक, डैम्पर वगैरह हो गए, ट्रैक्टर हो गए, तो अगर कोई वो इंटर करता है तो उसको सीज किया जाता है। जैसे ये अभी ट्रैक्टर आया है तो इसने लोड की हुई है, रेत लोड की हुई है, सिटी के अंदर घुसा है, तो ना तो इसके पास डॉक्यूमेंट्स हैं तो ना लाइसेंस है, तो मैंने इसको सीज कर दिया। अभी मैं पुलिस स्टेशन पे भेज रहा हूँ। सर, अगर दूसरी तरफ बात करें तो लगातार एक्सीडेंट यहाँ पे हो रहे हैं। परसों भी यहाँ पे 2 बच्चों की जो है वो मौत हुई है। उसको रोकने के लिए भी आपकी विभाग की तरफ से किस तरह से कदम जो है उठाए जाएंगे? हमारे रोज जगह जगह डिफरेंट जगह नाके लगते हैं। गुजर मंडी हो गया, बेला रोड हो गई, ख्योरा हो गया, पांजा चौक हो गया। यहाँ पे कल भी हमने ड्राइव की है, बड़ी अच्छी ड्राइव की है, जिसमें हमने 25 मोटरसाइकिल जो है जो डेंजरस ड्राइविंग करते हैं, कईयों के लाइसेंस नहीं है, उनको हमने 25 मोटरसाइकिल को हमने कल सीज किया है। आज भी हम सुबह से लगे हुए हैं। तकरीबन हमने 10 गाड़ियां जो हैं जिसमें पैसेंजर ई रिक्शा जो चलते हैं सिटी के अंदर विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस होते हैं, उनको हमने सीज किया है। अभी हमने ट्रैक्टर सीज किया है और कुछ मोटरसाइकिल भी हमने सीज किए हैं। सर, मैं खुद देख रहा हूँ कि जब से आपने इस कमान को संभाला है रजौरी के अंदर, आप लगातार नाके लगा रहे हैं, चेकिंग कर रहे हैं, गाड़ियां भी सीज कर रहे हैं। आप रजौरी के अवाम से क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं आपके माध्यम से मैं खासकर पेरेंट्स को ये कहना चाहता हूँ कि जो बच्चे मोटरसाइकिल, बाइक चलाते हैं, जो रेसर गाड़ियाँ उन्होंने ली हुई हैं, आपने लेके दी हुई हैं, तो अगर उनके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो प्लीज़ उनको अलाउड ना करें। और ये जिनके पास लाइसेंस है वो कम से कम अपना हेलमेट डालें और डेंजरस ड्राइविंग ना करें। मेरी तो हर वक्त यही रिक्वेस्ट रहेगी कि जो छोटे युवा हैं, जो यंग एज के हैं, वो क्या करते हैं कि शाम के टाइम, खासकर शाम के टाइम हाईवे पे दौड़ लगाते हैं। तो मैं इस किस्म के बच्चों को कहना चाहता हूं कि वो इस किस्म की डेंजरस ड्राइविंग ना करें, आराम से चलें, प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स रखें और हेलमेट लगा के चलें। कोई इसके ऐसा करने से एक्सीडेंट हो सकता है, जान जा सकती है, तो इसलिए मेहरबानी करके आप आराम से चलाएं, आराम से घर जाएं। बिल्कुल, थैंक यू सर। तो DTI साहब ने लोगों से भी अपील की है और उन्होंने कहा है कि नाके जहां पर लग रहे हैं और नाके आगे भी लगते रहेंगे, और अगर कोई भी इस तरह से वायलेशन करेगा तो उसके खिलाफ कानूनी जो है वो कार्रवाई होगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं इनकी पूरी टीम यहाँ पर तैनात है और यहाँ पर टीम जो है चेकिंग कर रही है, गाड़ियाँ यहाँ पर सीज कर रही है और ज़्यादातर मोटर बाइक के ऊपर भी जो है वो शिकंजा जो है वो कसा जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अक्षय के साथ मैं अमित शर्मा, राजौरी।